आखनूर गांव में पवन नाम का एक टमाटर बेचने वाला रहता था। वो अपने ठेले पर टमाटर रखकर गांव भर में घूमते हुए बेचा करता था। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, सिर्फ 20 रुपए किलो, लाल लाल रसीले टमाटर। भाई टमाटर ले लो टमाटर। ऐसे ही चिल्लाते हुए बेचा करता था। पवन की एक बेटी और पत्नी थी। पवन टमाटर बेचकर ही दोनों की देखभाल किया करता था। एक दिन अचानक पवन की सेहत खराब हो जाती है और कुछ दिनों तक पवन पलंग पर ही लेटा रहता है। इस वजह से घर का बचा कुचा राशन भी खत्म हो गया था। तभी पवन की पत्नी हीना घर के आसपास रहने वालों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसे देखकर पवन, हीना मैं जानता हूँ किसी ने भी हमारी मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया होगा। तुम अब मेरी फिक्र मत करो, मैं कल से ही वापस से टमाटर बेचना शुरू कर दूंगा और हमारे घर में राशन भी आ जाएगा। नहीं जी, आपकी हालत ठीक नहीं है। आप ऐसे ही पलंग पर सोए रहो। मैं कल से आपकी जगह टमाटर बेचूंगी। आप बस ऐसे ही आराम करते हुए ठीक हो जाओ। मुझे माफ कर दो हीना, मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की सही तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम दुखी मत हो जी, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह हीना ठेले के ऊपर बहुत सारे टमाटर रखकर चिल्लाते हुए बेचने लगी। टमाटर ले लो टमाटर, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर, ले लो भाई ले लो, सिर्फ 20 रुपए किलो। टमाटर टमाटर लाल लाल टमाटर। ऐसा चिल्लाने लगी। तभी एक पंडित जी हीना के पास आए और कहने लगे, बेटी, हम भिक्षा मांगकर खाने वाले पंडित जी हैं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं है। आज मंगलवार है और मैंने मेरे बाकी साथियों को आज मेरी भिक्षा से कमाए हुए सब्जियों से भोजन खिलाने का वादा किया है। मेरे पास घर में सब्जियां तो है लेकिन टमाटर नहीं है। क्या तुम मुझे 5 किलो टमाटर मुफ्त में दे सकती हो? हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, ये लो, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर 5 किलो टमाटर पंडित को देती है। तभी पंडित जादू से एक स्वामी के रूप में बदल जाता है और कहता है, बेटी, मैं हूँ स्वामी हरिहरन और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई। मुझे पता है कि तुम्हारे पति की हालत ठीक नहीं है और तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए राशन भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी अपनी शक्ति से एक टमाटर की कार बनाकर देता हूँ। उसके पीछे की तरफ एक जादुई नल लगा होगा। उसे खोलने से उसके अंदर से ताजा ताजा टोमेटो केचप निकलेगा। तुम उसके अंदर बैठकर गांव भर में घूमते हुए होटल वालों से लेकर सभी को टोमेटो केचप बेचना। ऐसा कहकर स्वामी अपने जादू से एक बहुत ही सुंदर टोमेटो कार प्रकट करता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर हीना उस टोमेटो कार को चलाकर अपने घर जाती है।
तभी उसे पवन ठीक हुआ नजर आता है। और वो खुश होकर पवन को सारी बातें बताती है। फिर पवन और हिना टोमेटो कार में बैठकर सारे गांव भर में घूमते हुए होटल वालों से लेकर गांव वालों के घरों तक टोमेटो केचप बेचते हैं। हिना कार चलाती, पवन नल खोलकर एक बकेट में टोमेटो केचप उन्हें दे दिया करता था। इसी तरह वो दोनों पति पत्नी टोमेटो केचप बेचते हुए पैसे कमाने लगे।